पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह का सनातनी अवतार इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। जयराम की दुनिया को छोड़ ब्रजेश सिंह अब अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। सिर पर साफा, माथे पर त्रिपुंड और ऊपर से नीचे तक भगवा चोला, ये बाहुबली ब्रजेश सिंह का सनातनी अवतार है। अतीत के काले अध्याय को पीछे छोड़ अध्यात्म की राह पर निकले ब्रजेश सिंह के इस नए रूप को जिसने भी देखा हैरान रह गया। वाराणसी की गलियों में अब ये नई कहानी गूंज रही। पूर्वांचल का वो बाहुबली जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, अब भगवा चोला पहनकर अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा है। कभी पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रहे ब्रजेश सिंह की पहचान अब बदल चुकी। अब वो काशी के प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं। जगन्नाथ की कृपा से हमको लगता है छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया गया कि भक्तों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो मेले में, और उम्मीद करते हैं आप देखिए, हमको लगता है कोई त्रुटि हो तो बताइए, अगली बार उसको सुधार। सनातनी अवतार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। कुछ कालखंडों में सनातन थोड़ा सा सुसुप्त हो गया था, लेकिन अब प्रभु कृपा से जागृत हो चुका है। रथ यात्रा मेले के पहले दिन ब्रजेश सिंह अपने पूरे परिवार के साथ 80 घाट स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे। बाबा के दर पर माथा टेका और यात्रा में शामिल होने के लिए निकल गए। सवाल यह है कि जिस शख्स के ऊपर इतने संगीन आरोपों की फेहरिस्त हो, आखिर वो क्यों अचानक अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा? क्योंकि ब्रजेश सिंह की पहचान मुख्तार अंसारी के जाने दुश्मन के तौर पर भी रही है। पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह का सनातनी अवतार इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। जयराम की दुनिया को छोड़ ब्रजेश सिंह अब अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। सिर पर साफा, माथे पर त्रिपुंड और ऊपर से नीचे तक भगवा चोला, ये बाहुबली ब्रजेश सिंह का सनातनी अवतार है। अतीत के काले अध्याय को पीछे छोड़ अध्यात्म की राह पर निकले ब्रजेश सिंह के इस नए रूप को जिसने भी देखा हैरान रह गया। वाराणसी की गलियों में अब ये नई कहानी गूंज रही। पूर्वांचल का वो बाहुबली जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, अब भगवा चोला पहनकर अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा है। कभी पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रहे ब्रजेश सिंह की पहचान अब बदल चुकी। अब वो काशी के प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं। जगन्नाथ की कृपा से हमको लगता है छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया गया कि भक्तों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो मेले में, और उम्मीद करते हैं आप देखिए, हमको लगता है कोई त्रुटि हो तो बताइए, अगली बार उसको सुधार। सनातनी अवतार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। कुछ कालखंडों में सनातन थोड़ा सा सुसुप्त हो गया था, लेकिन अब प्रभु कृपा से जागृत हो चुका है। रथ यात्रा मेले के पहले दिन ब्रजेश सिंह अपने पूरे परिवार के साथ 80 घाट स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे। बाबा के दर पर माथा टेका और यात्रा में शामिल होने के लिए निकल गए। सवाल यह है कि जिस शख्स के ऊपर इतने संगीन आरोपों की फेहरिस्त हो, आखिर वो क्यों अचानक अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा? क्योंकि ब्रजेश सिंह की पहचान मुख्तार अंसारी के जाने दुश्मन के तौर पर भी रही है। सिर पर साफा, माथे पर त्रिपुंड और ऊपर से नीचे तक भगवा चोला, ये बाहुबली ब्रजेश सिंह का सनातनी अवतार है। अतीत के काले अध्याय को पीछे छोड़ अध्यात्म की राह पर निकले ब्रजेश सिंह के इस नए रूप को जिसने भी देखा हैरान रह गया। वाराणसी की गलियों में अब ये नई कहानी गूंज रही। पूर्वांचल का वो बाहुबली जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे, अब भगवा चोला पहनकर अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा है। कभी पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रहे ब्रजेश सिंह की पहचान अब बदल चुकी। अब वो काशी के प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके हैं। जगन्नाथ की कृपा से हमको लगता है छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया गया कि भक्तों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो मेले में, और उम्मीद करते हैं आप देखिए, हमको लगता है कोई त्रुटि हो तो बताइए, अगली बार उसको सुधार। सनातनी अवतार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। कुछ कालखंडों में सनातन थोड़ा सा सुसुप्त हो गया था, लेकिन अब प्रभु कृपा से जागृत हो चुका है। रथ यात्रा मेले के पहले दिन ब्रजेश सिंह अपने पूरे परिवार के साथ 80 घाट स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे। बाबा के दर पर माथा टेका और यात्रा में शामिल होने के लिए निकल गए।
सवाल यह है कि जिस शख्स के ऊपर इतने संगीन आरोपों की फेहरिस्त हो, आखिर वो क्यों अचानक अध्यात्म की राह पर निकल पड़ा? क्योंकि ब्रजेश सिंह की पहचान मुख्तार अंसारी के जाने दुश्मन के तौर पर भी रही है।